अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़हीर व्लॉग BWP। आज हम आपको बताएंगे कि कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाई जा सकती है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छी मोटिशन ही ज़रूरी है। अच्छी गायें, अच्छी नस्ल की गायें भैंस बकरियां ही पालनी चाहिए, वरना प्रॉफिट नहीं होती। ये भी बात गलत है। ये जो आप गायें देख रहे हैं, ये मैंने 76,000 की 76,000 की ख़रीदी थी। इसके साथ एक बछड़ा था, तो उसको मैंने बाद में 1.5 साल बाद शायद सेल किया था 1,05,000 का। और उसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी गायें हैं। अब ये 2 बार ये बच्चा दे चुकी है। तो उसके बाद ये बच्ची थी, मतलब कि ये बछड़ी थी उस गां की, और उसके बाद ये थी, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये बछड़ा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, इनकी एज में से अंदाज़ा लगा लें कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये एक तो नस्ल पे भी डिपेंड है। अल्लाह ताला की रहमत है कि हर 10 माह बाद, 11 माह बाद ये बछड़ा देती थी, बच्चा देती थी। मतलब कि जब भी हीट पे आती थी तो इसको इंजेक्शन लगाते थे, रखवाते थे। तो माशाल्लाह से ये फौरी, मतलब कि उसी इंजेक्शन से ये प्रेग्नेंट हो जाती थी। अब आते हैं इस गाय की तरफ, जो कि उस गाय की बछड़ी है। अब इस गाय की जो अब इससे पहले बछड़ी थी, वो आपको दिखाते हैं। ये बछड़ी ये फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें। ये अब इसकी एज तकरीबन 10 माह है। तो उसके बाद जो है, अब जो दोबारा इसने बच्चा दिया है, वो भी आपको ये देखें। अब जो कुछ दिन हुए हैं इसको इस दुनिया में आए हुए, तो ये इसके मुंह पे छिकली डाली हुई है ताकि ये मिट्टी ना खाए। देसी तरीका किया हुआ है ताकि इसको आदत ना पड़े मिट्टी खाने की, क्योंकि इसके पेट में वर्म बन जाते हैं। इसलिए ये मिट्टी खाने से बचाने के लिए इसको छिकली दी है। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ये बछड़ी उसी गाय की जो आपको दिखा रहे थे। जैसा कि आपको बताया कि कम खर्च बाला नशीन, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हीं एक गाय लेने से, माशाल्लाह परचेज़ करने से, तो आप देखें माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे माशाल्लाह से आप देख रहे हैं। तो इससे तो बात वो जो पहले हम कर रहे थे कि कम खर्च बाला नशीन, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि लाजमी नहीं होता कि आप ज़्यादा पैसा ही इन्वेस्ट करें जानवरों पे या किसी कारोबार पे। आप थोड़े पैसे से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक बार हमने इस पे 76,000 लगा लिया। अब इससे ये खुद भी अब तकरीबन आपको इसका बछड़ा दिखाया, जो कि इसके पीछे अभी दूध पी रहा है। ये जो वाइट कलर का बछड़ा आप देख रहे हैं, ये इस वक्त इसकी एज तकरीबन 8-9 माह हो गई है इसकी एज। तो अब दोबारा से 4 माह की प्रेग्नेंट है ये। तो बीमार होने से इसकी अभी हड्डियां नज़र आ रही हैं, तो इसकी सेवा करेंगे इंशाल्लाह ये भी हट्टी कट्टी हो जाएगी। तो अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत है, ये भी बछड़ी इनकी मतलब कि रिश्ते में इनकी नानी लगी। तो ये उस बछड़ी के जो लास्ट में आप देख रहे हैं, तो ये बछड़ी उस गाय की अब है। तो ये सारे का सारा जो कुंबा है, ये ख़ानदान है, इसी गाय का है। तो अल्लाह ताला की रहमत है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमने लेनी है 2-3 लाख की, 2-3 लाख ना हो तो हम कहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जिनके पास पैसा कम होता है, तो उनके पास बहुत सारे लोगों के पास मुफ्त मशवरे देने वाले भी बहुत होते हैं कि यार ये कर लें, यहाँ पे पैसे लगा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। लेकिन वो बात गलत है। किसी को नेक मशवरा देना चाहिए। हर किसी की आगे अपनी मर्ज़ी है आगे इन्वेस्ट करने की। जितनी जिसकी जेब इजाज़त देगी, उसको चाहिए कि वो उतना ही कारोबार। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हर चीज़ के लिए टाइम दरकार होता है, हर चीज़ को वक़्त की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हम रातों रात अमीर नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें चाहिए कि किसी न किसी जानवर में या किसी ऐसे काम के लिए जिसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो, उसमें आपको
पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जैसा कि ज़िंदा मिसाल अभी आप लोगों के सामने है, ये जो आप नस्ल देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये ऐसी है कि ये तकरीबन हर ये क्योंकि हमारे पास अभी 2 गायें ऐसी हैं जिनको हम देख रहे हैं अभी भी, ये भी अनकरीब बिल्कुल लाग होगी चाहिए। ये 2 दांत है, अभी 2 दांत भी मुकम्मल नहीं अभी कंप्लीट हुई। तो इनकी जो ये इनकी बहन हुई, मतलब कि इनको भी ये 27 दिन के बाद दोबारा इसको इंजेक्शन रखा गया था, ठीक 27 दिन के बाद। और जो इनकी माँ है, ये जो बड़ी है गाय जिसको पहले इंट्रोडक्शन आपको करवाया है, तो ये भी 1 माह 27 दिन 21 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा ये मतलब कि हीट पे आ जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, एक तो नस्ल पे भी डिपेंड है, ये मिक्स है, मिक्स क्रॉस है। इसको हम कह सकते हैं कि फ्रीज़न और देसी का क्रॉस था। तो इसमें यह है कि हमारे यहाँ पे बहावलपुर में ये गर्मी का इशू भी ज़्यादा होता है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर ख़ालिस फ्रीज़र हम यहाँ पे लाते हैं तो वो यहाँ पे रखने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हमने मिक्स जो है ना क्रॉस नस्ल का इंतखाब किया है ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो गर्मी में। तो हर जानवर को रखने के लिए इन्वायरमेंट और ख़ुराक रहन सहन लाजमी देखना चाहिए, उसी हिसाब से जानवर रखने चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ पे अभी गर्मी का अभी तो खैर सर्दी है, सर्दी के दिन है, तो गर्मियों में गर्मी की रेशो ज़्यादा होती है, तो हमें उस हिसाब से जानवर को रखना चाहिए ताकि उनके लिए कुछ जानलेवा गर्मी साबित ना हो। अब ये आप देख रहे हैं एक बकरा है, तो ये भी परचेज़ किया, बल्कि ये परचेज़ नहीं किया गया था, ये आप देख रहे हैं बकरी जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को सेंड की थी। तो एक जो बकरा था वो सेल कर दिया था जो इससे बड़ा था। तो ये आप देख रहे हैं, इस नस्ल को लाल मक्खी चीना भी कहते हैं। तो ये भी हमने रखी हुई है माशाल्लाह से। और ये डॉगी रखा हुआ है इनकी हिफाजत के लिए। वैसे तो अल्लाह ताला की हिफाजत होती है, बंदे का कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने ही ये हमारे लिए, हमारे जानवरों के लिए, हमारे माल के लिए की हिफाजत के लिए ये रखने की इजाज़त दी है। जैसे कि जानवरों में रख सकते हैं, ये पैगंबर की सुन्नत भी है। तो इसलिए हमने जानवरों की हिफाजत के लिए इसको भी रखा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड है ये हमारा। ये व्यूअर्स मुकम्मल आप देख सकते हैं कि ये हमारे इतने जानवर हैं माशाल्लाह से। तो आप लोगों को तकरीबन अंदाज़ा हो चुका होगा कि थोड़े ख़र्चे से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाई जा सकती है। तो थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत होती है जहाँ भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जानवर हमने अगर रखे हुए हैं तो उनकी खुराक का हम नहीं ख्याल रखते तो वो भी हमें बद्दुआएं देता है। तो इसलिए उनकी भूख प्यास का ख्याल रखना चाहिए। उतने ही जानवर रखने चाहिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेशक इसको सेल करते जाएं या रख लें या जैसे भी। व्यूवर्स वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह इनकी फ़ीड के बारे में, इनकी हेल्थ के बारे में और भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर हमने न्यू म्यूटेशन रखी तो उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से मोटिवेशन की उम्मीद होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आप लोगों से यही उम्मीद होती है। तो हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपने और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका भला सोचिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।